भूखी चिड़िया की कहानी। सालों पहले एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया छोटी सी थी। उसके पंख बहुत मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चौंकना सिखाया था। घंटा घर के पास ये घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टूनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती रहती थी और खाने के लिए कुछ न कुछ देती रहती थी, क्योंकि वह महिला पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी और उनसे लगाव भी रखती थी। और वह महिला सुबह कुछ न कुछ चिड़ियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टूनी चिड़िया और उसका परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। जब वह औरत मर गई तो उनके खाने का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, क्योंकि वह चिड़िया सभी उस औरत की महिला पे ही निर्भर रहा करती थी। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वह अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते हैं। एक दिन भूख से बेहाल होने के बाद टूनी चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और वह शिकार के लिए निकल गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले, जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि वह 3 कीड़े को खाकर भी भूखे रहते। उनका पेट नहीं भर पाता, क्योंकि वे 8 लोग थे। इसलिए उन्होंने टूनी और उनके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टूनी उसके भाई और उसकी माँ के एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टूनी के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टूनी चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से से उन्होंने सबको भगा दिया। टूनी के पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की, उसके बाद भी बताया कि किसी ने उस पे ऊपर रंग फेंका और लेकिन टूनी के हाथ असफलता ही मिली। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टूनी ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब तीनों के पिता भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगने लगे। यह सब मिलकर खुशी एक साथ रहने लगी। उसके बाद खाने की भी कमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कीड़ों का ढेर मिल चुका था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए। जय हिंद।